नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेस पुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सफ़र का महीना बहुत ही बाबरकत और मुबारक महीना है। इस महीने में आपने इस वजीफ़े को ख़ास तौर पर करना है। ये वजीफ़ा आपको हर परेशानी और हर मुश्किल और हर गम से निजात देगा। और सबसे बड़ी बात कि जब आप इस वजीफ़े को करेंगे तो आपका दिल सुकून और इत्मीनान में हो जाएगा। तो आप जब भी दिल में बेचैनी और बेसुकूनी महसूस करें तो आप इस वजीफ़े को ज़रूर कर लें। तो इस वजीफ़े के करने से इंशाअल्लाह आपके दिल को राहत और सुकून मिलेगा, क्योंकि जब हम अपने रब को पुकारते हैं कि हमारा रब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है और मैं अकेला ही इस दुनिया में आया हूँ, अकेला ही इस दुनिया से जाऊँगा और मुझे सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी है और क्या ही अच्छा कारसाज है। जब हम इस बात को दिल में बिठा लेंगे कि मुझे सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी है, जो हमें आजमाइशों और तकलीफ़ों में मुब्तला करता है और फिर ख़ुद ही इससे निकालता है, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को मुसीबतों और तकलीफ़ों और आजमाइशों में मुब्तला करता है, उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह ये है कि वो अपने मोमिन बंदे को मुसीबतों और तकलीफ़ों और आजमाइशों में मुब्तला करके आजमाता है कि क्या मेरा मोमिन बंदा इस पर क्या रद्द अमल दिखाएगा। क्योंकि खुशी में तो हर इंसान ही खुश होता है, और बाज़ ऐसे जाहिल लोग होते हैं जो खुशी में तो अपने रब को भूल जाते हैं, लेकिन जब उन पर गम, मुसीबत, तकलीफ़ या कोई आजमाइश आती है तो वो अपने रब की तरफ रुजू करते हैं और उससे मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन मोमिन बंदे की पहचान है कि वो खुशी और गमी दोनों में अपने रब को याद रखता है। और जो इंसान पर तकलीफ़ और मुसीबत आती है तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक आजमाइश होती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मोमिन बंदे को तकलीफ़ और मुसीबत में मुब्तला करके देखता है, क्या मेरा बंदा मुझसे गिले शिकवे करेगा या इस पर सब्र करेगा और अपने हकीकी खालिक की तरफ रुजू करेगा, यानी उसे पुकारेगा कि या अल्लाह मुझसे इस तकलीफ़ को हटा दे, मुझे मुसीबत से पनाह दे दे और मेरे ऊपर से आजमाइशों को हटा दे। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद पाक है कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। यानी अगर किसी शख्स को दुनिया में कोई मुसीबत पहुंची है, कोई तकलीफ़ पहुंची है या कोई आजमाइश पहुंची है और उस पर अगर वो सब्र करेगा तो उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होगा, क्योंकि मोमिन बंदे की ये पहचान है कि जब भी उस पर सब्र, मुसीबत और तकलीफ़ आती है हमेशा वो इस पर सब्र करता है और अपने रब की तरफ रुजू करता है। लेकिन जो मुनाफिक होता है, जो रब पर ईमान नहीं लाता, तो वो क्या करता है कि मुसीबतों, तकलीफ़ों और आजमाइशों में गिले शिकवे करना शुरू कर देता है। तो ऐसे हमारे बहन भाई जो किसी परेशानी में मुब्तला हैं, या उनका कोई काम ऐसा है जो नहीं होता, या वो बेरोज़गार हैं, या उनको काम मिलता ही नहीं है, हर तरफ से उनके रास्ते बंद हैं, वो आजमाइशों में फंसे हुए हैं या गमों में फंसे हुए हैं, या गमों में मुब्तला हैं, या परेशान हैं, या कर्जदार हैं, इतने मकरूज़ हैं कि उनका हिसाब नहीं है कि वो अपने कर्ज़ को अदा कर सकें, या इतनी उनके पास इस्तात नहीं है कि जो कर्ज़ उन्होंने उठाया है और वो उसको उतार सकें। तो मेरे बहन भाई इस सफ़र के महीने में आप रोज़ाना ये एक तस्बीह कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इन तमाम परेशानियों को दूर कर देंगे, आपकी हर रुकावट को दूर कर देंगे। अगर आप बेरोज़गार हैं तो इंशाअल्लाह आपको रोज़ी मिल जाएगी। अगर आपको किसी तकलीफ़, परेशानी या किसी मुसीबत में मुब्तला है तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल व करम से उसको हटा देंगे। तो आप इस वजीफ़े की कोई कैद नहीं है, आप किसी भी नमाज के बाद इस वजीफ़े को किसी भी जगह पर बैठ कर सकते हैं। लेकिन हर दफ़ा की तरह मैं इस बार भी आपको बताऊं कि दौराने वजीफ़ा आपने किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी। कोशिश करें कि तन्हाई में बैठकर वजीफ़ा करें।
تو آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی ٹائم یعنی کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ آپ نے انشاءاللہ اس وظیفے کو کر کے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی قسمت بدل دیں گے، آپ کو کروڑ پتی بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے صرف اور صرف اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، اور جو شخص اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کو اس کا رب کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وظیفہ شروع کرتے وقت آپ نے باوضو حالت میں اس وظیفے کو کرنا ہے اور 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر ایک تسبیح کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ تسبیح آپ نے ایک کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس ایک تسبیح کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کی قسمت بدل دیں گے، اور انشاءاللہ جو بھی آپ دعا کریں گے، جس بھی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی مصیبت ہے، یا کوئی بھی آپ کے اوپر آزمائش ہے، یا جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے ان تمام مقاصد کو پورا کریں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا مطلب ہے کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ ٹھیک ہے، دل میں آپ نے لکھنا کرنا، اس مطلب کو مد نظر رکھنا ہے، کیا ہی میرا رب ہی مجھے کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تسبیح آپ نے اس حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی کرنی ہے، اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے تمام مقاصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کچھ ہی دنوں میں آپ جب یہ وظیفہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کا رزلٹ خود ہی دیکھ لیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔